इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान करके राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने घोषणा की कि वो अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये फैसला न केवल दिल्ली की राजनीति में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री की इस दौड़ में मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो और सिसोदिया दोनों ही जनता के बीच जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर सिसोदिया नहीं तो फिर कौन? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद एक वही ऐसे नेता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अगर संभव हो तो नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। ये मांग केजरीवाल की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है, जहां पार्टी नए नेतृत्व के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। संभावित नामों पर अटकलें हुई तेज। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित नामों की अटकलें तेज हो गई थी। पहले तो केजरीवाल की जगह लेने के लिए सबसे आगे मनीष सिसोदिया का नाम चल रहा था, लेकिन सिसोदिया ने शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद किसी भी मंत्री पद को नहीं संभाला। इसके बजाय वो पार्टी के प्रचार और संगठन के कामों में सक्रिय हो गए। इस घोषणा के बाद सिसोदिया का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह से असंभव हो गया है, जिससे पार्टी के अंदर नए चेहरों की खोज भी शुरू हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य रूप से 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला दिल्ली की मंत्री आतिशी का, दूसरा मंत्री सौरभ भारद्वाज का। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद न केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि पार्टी के कई अहम निर्णयों में भी नेतृत्व किया। उनकी सक्रियता और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही हैं। आतिशी शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कामों के लिए भी जानी जाती हैं, जो उन्हें दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है। दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भारद्वाज को केजरीवाल का भरोसेमंद मंत्री माना जाता है और वो पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ के चलते उनका नाम भी चर्चा में जोरों पर है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अलावा एक नाम और मुख्यमंत्री की रेस में बना हुआ है, वो है सुनीता केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह उनकी पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला, लंबे समय से उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने न सिर्फ चुनावी अभियानों में मोर्चा संभाला बल्कि विधायकों की बैठक लेकर उन्हें कामकाज के लिए भी निर्देशित किया। ऐसे में केजरीवाल के बाद सुनीता के सीएम बनने की खूब चर्चा है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी और झारखंड में चंपई सोरेन के उदाहरण से सीख लेकर केजरीवाल ऐसे किसी शख्स को कुर्सी सौंपना चाहेंगे जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये तर्क भी दिया जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया के बाद पार्टी की दूसरी पंक्ति में कई ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा सीएम पद की होगी। एक को सीएम बनाए जाने के बाद दूसरे नेताओं में असंतोष हो सकता है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को सत्ता में बिठाने से ये जोखिम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब पार्टी को नए नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। इससे पहले भी केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में बड़े फैसले लिए हैं और इस बार उनकी रणनीति के पीछे लंबी सोच मानी जा रही है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री का चुनाव होने के बाद दिल्ली की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है।